देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। यह जिय जानि सकोचित जी, करिय छोह लखनेहु। हमहि कृतारथ करन लगे, फल तृणय अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर, संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल तृण और अंकुर कीजिए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाई, धनुपात किरात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारे अति बड़ी सेवकाई, लेन बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव जीव गण घाते, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाले कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निस्बासर जाहि, नहीं पट कट नहीं पेट यगाहि। सपनहु धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी? यह सब कृपा सिंधु श्री रघुनाथ के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भरे गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहि। बोलनी मिलनि सिय राम, चरण स्नेहु लखि सुख पावहि। नर नारि निदरहि नेहु, निज सुनि कोल भिल्लनि की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश, मनि की लोह लैलो कातिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीताराम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर रहा है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बिहरहि बन चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर मोर, भये पीन पावस प्रथम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहले वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन जानि मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक सम बीती। सिय सासु प्रतिवेश बनाए, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी के प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पलक के समान बीत जाते हैं।
जितनी सासुएं थी उतने ही वेश रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब से माया माहू। सिय सासु सेवा बस कीनी, तिन लय सुख सिख आशीष दीन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं हैं। परम शक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही है। सीता जी ने आंसुओं को सेवा में वश में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लख सिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछतानी अघाई। अवनि जमहि जाचति कैकेयी, महीन बीच विधु मीचन देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती हैं, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत नहीं देता। लोकहु वेद विदित कवि कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहीं। यहु संसव सबके मन माही, राम गवन विधि अवध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख है उसे नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। निस्न नींद नहीं भूख दिन, भरत बिकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जस, मीन ही सलिल सकोच। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत जी को ना तो रात की नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीच तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। कीनि मातु मिस काल कुचाले, भीति जस पाकत साली। के विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अवकलत उपाउ नएकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईतिका भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता। अवसि फिर गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहूँ बहु रहि रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिकिकाऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री रामचंद्र जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हठ करेंगी। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तेहि मह कुसमऊ बाम विधाता। जो हट करऊँ त निपट कुकरमु, हर गिरते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश भी भारी निभाने में कठिन है। एक जुगत न मन ठहरानी, सोचत भरत ही रैन बिहानी। प्रात नहाय प्रभु सिर नाये, बैठत पठय ऋषय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नमाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।
गुरुपद कमल प्रणाम करे, बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बोले मुनबर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुत सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ, स्वारथ कौन राम समजान जथारथु। विधि हरिहर ससुर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। नीति, प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ को भरत जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, चंद्र, सूर्य, दिक्पाल, माया, जीव, सभी कर्म और काल। अहिप महिप जह लाग प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम गाई। कर विचार जे देखहुनी के, राम रजाई शीस सब ही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय, राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। राखे राम रजाई रुख, हम सब करहित होई। समुझ सयाने करहूँ अब, सब मिल सम्मत सोई। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको समस्त हो वही मिलकर करो। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सब कहो सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मगेकु। के विधि अवध चलहि रघुराऊ, कहूँ समुझ सोय करिय उपाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल ही यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चलें, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब सादर मुसुनि मुनि बरबानी, नय परमारथ स्वार्थ सानी। उतर नयाव लोग भय भोरे, तब सिरुनाई भरत कर जोरे। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ, लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले, विचार शक्ति से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। भानुवंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म शुभाशुभ दे विधाता। और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजई सकल कल्याणा, असीस राउर जगु जाना।
सो गोसाई विदगत जय छे की सकई कोटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी, जो निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। बूझिय मोहि उपाउ अब, सो सब मोर अभागु। सुनि स्नेह मैं बचन गुर, उर उम गाय अनुराग। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय श्री राम।